प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, स्वागत है आपका। राम राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, विषय है ईरान इजराइल वॉर पर एक महत्वपूर्ण बात है जिसको पीछे छोड़ दिया जा रहा है, जो कि सबसे बेसिस रहा है इस वॉर का। सारी बात हो रही है कि मिडिल ईस्ट में भी ये वॉर फैल गई, अमेरिका के बेसिस हैं, हट रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल के पास काफी नुकसान हो रहा है, इजराइल के अपना एयर डिफेंस सिस्टम खराब हो रहा है, ईरान का भी उनकी पूरी टॉप लीडरशिप मार दी गई, नहीं करना चाहिए था, किसी को तो रखते बात करने के लिए, इत्यादि इत्यादि तमाम तरीके की बातें हो रही। पर अगर हम इससे क्रक्स में जाएं तो ये तो इस वॉर का जो शुरुआत था वो इस बारे में था कि ईरान 2500 साल से 30 साल से कह रहा था कि जी हमारे पास न्यूक्लियर बम आ जाएगा तो हम इजराइल पे मार देंगे। दे वर वेटिंग फॉर इट और इजराइल ने प्रीएम्प्टिव लिया कि भाई, और ये बात कोई अमेरिका के मीडिया या इजराइल के मीडिया नहीं कह रही, ये तो ईरान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या तो खुमैनी जो रिलीजियस लीडर, सबने हमेशा लगातार ये बात कही है। हमने सिर्फ कहा है, ये काम किया भी है। तो पुष्कर दा, यह जो युद्ध चल रहा है इसमें इसको इस बात को क्यों नकारा जा रहा है कि यह तो यहूदी और इस्लाम की आपस की जो दुश्मनी है, जब से इस्लाम पैदा हुआ है, ये उसका कल्मिनेशन है। देखो, युद्ध जो है प्रारंभ होता है, उसके अपने छोटे छोटे गोल होते हैं। उसके बैकग्राउंड में क्या है वो अलग बात होती है। जैसे परोक्ष रूप से देखा जाएगा, इस वक्त जो युद्ध आपको देखेगा, इजराइल अमेरिका ने जो है ईरान पे आक्रमण किया, तो अमेरिका के अपने अलग कारण थे और इजराइल के अलग अपने कारण। अमेरिका का कारण यह था कि उसको जो है ईरान का जो ऑयल है उसके स्रोतों पे जो है कब्जा जमाना था। उस पे जो है उसने पहले वेनेजुएला में कोशिश की, लेकिन वहां पे उसको जो है भले उसके राष्ट्रपति को उठा ले आए हों, लेकिन जिस तरीके का वहां पे क्रूड ऑयल है और जिसकी भी समस्या है, उसको रीस्टार्ट करने में जितना हैवी इन्वेस्टमेंट है कि जो तत्कालीन तुरंत जो है कोई लाभ मिल जाए अमेरिका को, वो नहीं था। सिवाय इसके कि वेनेजुएला में कब्जा करके आपने जो है अपने प्रतिस्पर्धी चाइना को जो है कुछ हद तक परेशान किया। तो उसके बाद बड़ा स्वाभाविक था उनका ईरान में जाना। ईरान में इसलिए क्योंकि चाइना को, यदि उनका अल्टीमेट गोल अमेरिका का चाइना है, तो उसको जो है जो ईरान से क्रूड ऑयल भारी मात्रा में सस्ती दरों पे मिलती थी, लगातार मिलती थी, वो जो है जो चाइना का वर्ल्ड फैक्ट्री का स्टेटस है वो बरकरार रखे हुए थे। फिर वहां युआन के पेमेंट था, डॉलर से आउट था, तो डॉलर के जिस तरीके से ऑयल के ट्रेड से डॉलर गायब हो रहा था, उसको देखते हुए उनके लिए बड़ा लाजमी था कि जो है ईरान पे या तो अपनी फेवरेबल सरकार कब्जा करना, मतलब क्या वहां के तेल का कोई वहां पर बूट ऑन ग्राउंड लेके जो है तेल थोड़ी करने लगेंगे। मतलब उनको चाहिए वहां पर जो है इजराइल में कोई ऐसी राजनीतिक सत्ता जो कि जो है अमेरिका की बात माने और अमेरिका की कंपनियों को तेल भेजे या अमेरिका के कहे अनुसार तेल बेचा जाए। ये शुरू में आपको दिखता है अमेरिका का। फिर इजराइल कहां जुड़ा? इजराइल अमेरिका के तेल युद्ध में जो है इसको इजराइल ने यूज किया, क्योंकि यदि किसी भी राष्ट्र को अपने अस्तित्व के पूर्णतः समाप्त होने का खतरा था, वो इजराइल का था, और आज का नहीं है, जब से बना है। हम ये हमारे जितने बुद्धिजीवी हैं जो कि बड़े बौद्धिक हो गए हैं, वो एक चीज को सिरे से जो है समझना ही नहीं चाहते या उसकी तरफ देखना नहीं चाहते कि 1948 में जब से इजराइल बनाया गया है, तब से ही वो बना नहीं था, तब जो है सारे अरब राष्ट्रों ने जो है सामरिक सेना लेके चढ़ाई कर दी थी। तो उनका जो हेट्रेड है टुवर्ड ज्यूडिज्म, यहूदी के प्रति जो उनकी घृणा है, वो जो है उनको जो है उसको इजराइल को हमेशा अपने अस्तित्व को लेके चिंता में डालता है। और भी राष्ट्र थे, सऊदी अरेबिया से बहुत पहले कुछ था, कायरो या आपका इजिप्ट से पहले था, बाद में समाप्त हो गया।
आपका जॉर्डन बाइजेंटाइन है, बहरीन है, सभ्यता थी। कुवैत, हम्म, कई लोग थे। लेकिन ईरान एक ऐसा राष्ट्र था, जब से वहां पे इस्लामिक खुमैनी, अयतुल्लाह खुमैनी तंत्र आया 70s है, में। ये मुल्ला क्रेसी आई 79 से, तब से जो है वो एक ही बात कहते आ रहे हैं। उन्होंने यहूदियों के अस्तित्व, इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। वो अपनी कट्टरपंथी, अपनी जो है कह सकते हैं कि अपनी डॉगमा में इतने ज्यादा रिजिड होते चले गए कि उन्होंने कभी, यदि मेरा पूरा मानना है, यदि कभी इजराइल ने और अरब देशों की तरीके से या और मुस्लिम देशों की तरीके से जो मध्य एशिया में रहते हैं, उन्होंने इजराइल के स्वाभाविकता को स्वीकार कर लिया, तो हाँ ये बन गया। लेकिन क्योंकि वो अपनी किताब से चलते हैं और शिया मुसलमान है, तो जहां पर उनको जो है शहादत, उनका जो है डॉक्ट्रिन में शहादत मौजूद है। वहीं पे देखें सऊदी अरेबिया से अच्छे संबंध है, यूएई से अच्छे संबंध हो गए धीरे धीरे, आपके इजराइल के ये आपके लेट 70s में जो है वो कैंप डेविड समझौता हुआ, जिसमें कि इजिप्ट ने जो है स्वीकार किया इजराइल के अस्तित्व को, पीएलओ ने, यासिर अराफात ने, लेकिन वो स्वीकार किया। वो इजिप्ट वगैरह ने तब स्वीकार किया जब 7 देशों ने जो युद्ध किया 70s में भी, ब्लैक सितंबर इवेंट, 70, हाँ, इजराइल ने 7 को हराया। उसके बाद 70 इजिप्ट भी था उसमें, 73 में हुआ, उसके दो दिन में भागा है। ऑयल एम्बार्गो आया, लेकिन इजिप्ट वो द फर्स्ट वन जिसने जो है पहली बार स्वीकार किया मुस्लिम राष्ट्र में। इसलिए वो कैंप डेविड समझौता जो था वो एक इसलिए महत्वपूर्ण माना जाएगा कि 20वीं शताब्दी में या कई शताब्दियों के बाद किसी मुस्लिम साम्राज्य ने यहूदी साम्राज्य को स्वीकार किया था। वो रास्ता धीरे धीरे और लोगों ने किया। तो इजराइल के लिए तो चुनौती था ईरान, क्योंकि भौगोलिक रूप से इजराइल बहुत छोटा है, ठीक है। फिर जिस तरीके से 7 अक्टूबर 2022 को जिस तरीके से हमास ने जो है कत्लेआम किया, 1200 लोगों को मारा, और जिस तरीके से ईरान से लेके जितने वो थे सबने इसको पे ताली बजाई, इसका स्वागत किया गया इस मैस्कर का। और हमास ने किया था, हमास वो था कि हमास सुन्नी होते हुए भी इट वॉज फंडेड बाई ईरान। तो ऐसी दशा में आप कैसे कहते, तो ये कह सकते हैं कि जहां पर अमेरिका का स्वार्थ ऑयल वाला आया, वहां पर ईरान की अपने अस्तित्व की रक्षा की चिंता की। साथ में हम लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं इजराइल के अपने अस्तित्व की रक्षा जी। और एक चीज और भूल जाते हैं, पाकिस्तान ने जब जो है परमाणु बम का परीक्षण किया और घोषणा की हमने बना लिया है, हमेशा से उसको इस्लामिक बम कहा गया, और इस्लामिक बम ही नहीं था, उसके अंदर बाकायदा फंड सऊदी अरेबिया और लोगों ने बराबर फंड किया इनको उसके अंदर क्या। तो आज की तारीख, और पाकिस्तान जो है आज भी जो है इजराइल के वजूद को स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसी अवस्था में जो है हम कैसे कब्ज को कर लें। अब दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण ये है कि जो चीज ऑयल से स्टार्ट हुई थी वो एक अलग चेहरा लेते हुए अमेरिका से दिख रही। इजराइल छोड़ दीजिए आप, अमेरिका में जो है जब आप पादरी को बुलाकर जो है सेना के जो है डॉक्टरेशन कराते हैं, मैं तो कहूंगा इसको पूजा पाठ कराते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो भी मैं समझ रहा हूँ ये ऑप्टिक्स है। वो ऑप्टिक्स क्या है कि जो ट्रंप का जो सपोर्टर है वो मागा क्राउड है, जो कि उनके बाइबल बेल्ट से आता है, रेडनेक है अमेरिकन, या कह सकते हैं बहुत ही वो अलग कट्टरपंथी है, वो ओरिजिनल कट्टरपंथी भी कहेंगे इसको, और बहुत ही मतलब बहुत ही उनको कह सकते हैं कि उनको अपनी एंग्लो सैक्सन होने का बड़ा घमंड है उनको, उसको, क्योंकि उनके लिए ईसाई सब बराबर नहीं है,
उनके लिए एंग्लो सेक्शन ईसाई जो है वही ईसाई है, नॉट एनी ब्राउन और एनी ब्लैक ईसाई। वो किया उन्होंने। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो है जब आदमी जब हारने लगता है या जो है बहुत जल्दी अपने जिस सफलता की उसने सोचा था कि 3 दिन में हो जाएगा, नहीं हुआ, तो अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो जो है चर्च का जो है सलीब लेके जो है क्रूसेड की आगे बढ़े। क्योंकि ये आप मानिए कि ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी और लेखक जो है कहते आए हैं अपने समय समय पे कि जिस तरीके से लेफ्ट लिबरल्स ने पिछले 1 दशक से यूरोप में सीरिया मध्य एशिया से आए हुए मुस्लिम शरणार्थियों को आने दिया, घुसेड़ा अपने यहाँ, जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पनाह दी गई, उनके सोशल जो बेनिफिट्स थे उसका ख्याल रखा गया, और जिस तरीके से एक सोसाइटी में जो है कल्चरल क्लैश स्पष्ट रूप से दिख रहा था, जो वेस्टर्न कल्चरल इथोस थे उसके विरुद्ध जिस तरीके से दबंगई से, जिस तरीके से घृणा से यहाँ का आया मुसलमान जो है वो अपने को कट्टरपंथी को पूरा जो है उससे कम में उतरने को तैयार नहीं था। तो ऐसे में ये स्पष्ट लग रहा था कि देर सबेर ये चीज जो है चिंगारी बनके फैलेगी, जिसका हम लोग शुरू में इंग्लैंड में देख चुके हैं, जहां पे ऑलरेडी इस्लामाइजेशन हो चुका है। हमने वहीं पे जो है आपका जो है ये स्वीडन में देख चुके हैं, हम फ्रांस की हालत हम देख चुके हैं, इटली में जिस तरीके इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, जो बाढ़ आती है उसमें केवल जो है लड़के ही आते हैं, आदमी आते हैं, कोई औरत लेके नहीं आता। तो ये जो है बेसिकली जो है एक तरीके से एक पुराना जो हिसाब है, यह जो कहना चाहिए जो उनके कथानक में लिखा है कि ईसा और मूसा का जो है द्वंद, वो हम कल्चरल एक सिविलाइजेशनल वॉरफेयर में तेल की खोज में, तेल के कब्जे की खोज में जो यात्रा शुरू हुई थी, वो बहुत जल्दी संदीप वो जो है ईसाई मुसलमान में बन गया है, और यहूदी तो हमेशा ही टारगेटेड रहे। आप क्या समझते हैं, क्या ये ईसाई जो है क्या यहूदियों बहुत प्यार करते हैं? भाई यदि जो है रोमन क्रिश्चियंस ने प्रोसिक्यूट नहीं किया होता ज्यूज को, तो आज ये विश्व जो है 21वीं शताब्दी में देख क्यों रहा होता? अरे वहां पूरे पर जो है कई सारे पिछले 2000 साल तक जो है फिर पूरे यूरोप में प्रोसिक्यूट हुए हैं। और ये जो है चाहे 1918 में कम्युनिज्म आ गया, सोवियत रशिया बना, तो जितना उनके जो है सेंट्रल एशिया में और सेंट्रल या ईस्टर्न यूरोप में जितने ज्यूज थे उनका मैस्करी हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जो है हिटलर ने भी जो मैसेकर किया था यहूदियों का, इट वाज सैंक्शन्ड बाय द चर्च। मुल्लों ने भी समर्थन दिया था इस बात को, और क्रिश्चियन वहां के चर्च ने भी इस बात को छिपा लिया जाता है, पर वो पूरी तरह सैंक्शन्ड था। ज्यूस का जो है जी, अमेरिका में कई लोग ऐसे पाए जाते हैं, एंटी सेमिटिक व्यवहार बोलते हैं, जिनके मन में ज्यूज के प्रति घृणा है अमेरिका में। इसके बहुत बड़ा एग्जांपल मेल गिब्सन जो एक्टर हैं और डायरेक्टर हैं फिल्मों के एपोकलिप्स और क्या बोलते हैं पैशन ऑफ द क्राइस्ट, हाँ, तो मेल गिब्सन बहुत बड़े स्टार हैं, वो उनके पूरे वीडियोस हैं, सारी चीजें, वो एंटी सेमिटिक व्यवहार उनका है, और अमेरिका में बहुत लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनको यहूदियों से घृणा है। जी, मैं बात भूल गया, कहाँ कर रहा था मैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से हिटलर ने प्रोसिक्यूट किया ज्यूस को, पूरी तरीके से चर्च का क्या, वेटिकन का पूरा सपोर्ट था, और उसका जो है सबूत इससे मिलता है कि जब 1945 में नाजी जर्मनी के पराजित हो गया, तो उनके एसएस और उनके जो नाजी के जो हायरार्की के लोग थे, उनको सेफ पैसेज जो है देने वाला ये वेटिकन था ही। उन्हीं के पादरियों ने जो है अपने यहाँ चर्चों में उनको पनाह दी, और एक अंडरग्राउंड रेल रोड बनी
जो वाया स्पेन होते हुए जो है साउथ अमेरिका भेजा गया, उनके फर्जी पासपोर्ट चर्च ने बनवाए। ये तो एक बात हो गया। दूसरा जो है सबसे बड़ा सैंक्शन मिला था हिटलर को, वो मिला था जेरूसलम के इमाम का। वो शायद जेरूसलम का ही इमाम था, आई एम नॉट रॉन्ग। वो गया था बर्लिन और उसने जो है जाकर जो है उससे पहले जब प्रोसिक्यूशन हो रहा था, प्रोसिक्यूशन मतलब भेदभाव हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये जो गैस चैम्बर वाली बात है, बात में कहीं रही होगी, लेकिन उसको पब्लिकली जो है उसने इमाम, यदि मैं गलत नहीं हूं, जेरूसलम का इमाम गया था और उसने जाकर जो है हिटलर को जो है कहा कि बिल्कुल सही कर रहे हो, और शिया लोगों ने इसको 12वां इमाम घोषित कर दिया था हिटलर को। यदि संख्या गलत हो सकती है, 11वां 12 मतलब 12वां इमाम की घोषणा की थी। तो जहां पर ये बात हो तो अल्टीमेटली जो है सिविलाइजेशन वॉर पर तो हम जाएंगे। फिर आज बचा क्या है आपके पास? बचा ये है कि आज जो है इजराइल, सॉरी, ईरान एक सिविलाइजेशनल राष्ट्र है। शेष अरब वाले वो चीज क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने इस्लाम में जो है अपनी संस्कृति, अब भले रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सत्य तो यही है कि पूरे अरबिस्तान ने जो है, अरब के मुस्लिम राष्ट्रों ने अपनी पैन इस्लामिक संस्कृति को कभी ओन ही नहीं किया, लेकिन ईरान ने किया। इसीलिए जो है बूट एंड ग्राउंड नहीं डाल पा रहे, इसीलिए ट्रम्प जो है अपनी मन मर्जी का नेतृत्व ईरान में नहीं ला पा रहे, इसीलिए अब जो है जो ईरान की हालत है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जा चुका है। इसीलिए वो जो है अपनी तो बर्बादी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से सेफ हेवन बना रखे थे मिडिल ईस्ट में, चाहे यूनाइटेड यूएई हो, चाहे बहरीन हो, कतर हो, जॉर्डन हो, चाहे आपका सऊदी अरेबिया हो, जहाँ किंगशिप है, जहाँ किंगडम है, वो उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। डिस्ट्रॉय क्या कर रहा है? उनके ऑयल जहां से पैसा आता है वहां हिट कर रहा है, अमेरिकन बेसिस को हिट कर रहा है, और अब तो जो है डिसेटलाइजेशन वाले जो प्लांट है पानी के, उनको हिट करना चालू कर दिया है। दादा, इजराइल की टेक्नोलॉजी है डिसैलिनेशन प्लांट्स, और उन्होंने ही दुनिया को समंदर से जो है साफ पानी बनाने का पूरा सिस्टम दिया, और कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं होता। तो ये इजराइल ने भी सॉफ्ट पावर के माध्यम से, मतलब वाटर पे जो काम किया इजराइल ने, वो उसका सॉफ्ट पावर है। और सऊदी हो या यूएई हो, और सबने वो सारे सिस्टम्स, प्लांट्स वगैरह अपने यहाँ लगवाए, और उनको बहुत ज्यादा रिलीफ भी मिला। हाँ, इस्लाम को लड़ना भिड़ने में, मतलब उनको तो कोई ये नहीं होता कि हमको कोई रूल है। रूल एक ही है कि हमको सब कुछ बर्बाद कर देना है। अगर जो ईरान जिस तरीके से लड़ क्या रहा है, वो सबको बर्बाद करने के मोड में निकल चुका है, तो उसको क्यों सैंक्शन दिया जा रहा है कि हाँ वो ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में। हाँ, अगर ऐसा ही व्यवहार कोई और देश दूसरे देश के साथ करे कि तुम्हारे पानी पर हमला कर दे, या तुम्हारे पानी के स्रोत पर कर दे, या तुम्हारे सिटीज पर कर दे, तो यहाँ तो हो जाएगा कि गैर जिम्मेदार है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ईरान को फ्री हैंड दिया जा रहा है, एक अलग मैटर है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं एक बात और कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ईरान में एक दो लीडरशिप छोड़ देते, सबको नहीं मारते, बातचीत करने के लिए कोई तो रहता। तो पिछले 30-40 साल से तो बातचीत हो ही रही थी। ये लोग क्या बातचीत के मूड में है? ये लोग बात करते हैं, कर पाते हैं ये लोग कि नहीं? जी। सवाल इस बात का है, जहां पर आपकी जो है पूरी थियोलॉजी इस पे बेस्ड है कि आप ईरान को स्वीकार नहीं करते हैं, सॉरी इजराइल को, तो बातें खत्म हो जाती है। आप उसकी लीडरशिप कितना करते या नहीं करते। फिर दूसरी बात, अब कहानी बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे है। जहां पर हम बात कर रहे हैं ईसा और मूसा की, वही मूसा में भी दो धड़े हैं जिनका 1200 साल का इतिहास है घृणा का, शिया और सुन्नी का। शिया का भले ही ईरान जो है एक शिया राष्ट्र रहा हो, लेकिन उसमें शिया वहां पे 10% 9% सुन्नी भी है। उसी तरीके से हर सुन्नी राष्ट्र में कुछ ना कुछ शिया है। तो अभी जो है ये बेसिकली सिविलाइजेशनल वॉर तो बाद में आएगी, पहले अभी तो आपस में निपटने का है। आज जो ईरान को जो लग रहा है कि उसको जो है सारे सुन्नी मुसलमान राष्ट्रों ने, अमेरिका को जो है पनाह दी,
उससे सुरक्षा कवच लिया, उसको कमवाया और हमारा तेल रोका, हमें सैंक्शन लगवाया, ताकि जो है उस तेल का जो है इकोनॉमी का फायदा वही लोग उठा पाए। तो ये ईरान का जो है उसका भी जवाब है, उसका भी तृष्णा भी है, उसका एक रिवेंज भी है। इसीलिए आप देखेंगे सबसे जो डिलेमा जो आपको पाकिस्तान से मिल रही है, बार बार जो है सऊदी अरेबिया के युवराज जो है प्राइम मिनिस्टर MBS बुलाकर जो है बोल रहे हैं बार बार, ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही 3-3 बार विज्ञप्ति निकले सऊदी अरेबिया से कि पाकिस्तान अपना जो है युद्ध में उतरे, और पाकिस्तान नहीं उतर रहा है। उसकी लॉजिक अपनी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के बगल में ईरान है, बचा हुआ है, वहां पैसा तो लेने जाता था हमेशा सऊदी अरेबिया। उसका एक हिस्सा केपी के द्वारा जल ही रहा है, दूसरा जब बलूचिस्तान में अलग आग लगी हुई है, खुद जो है आग लगी हुई पूरी इकोनॉमी की। तो ये सऊदी अरेबिया के नहीं सुनता है तो जो है उसकी पुरानी कहना चाहिए कि उसको फाइनेंशियल टर्म में आत्महत्या पाकिस्तान को करनी पड़ जाएगी, और ये सुनता है तो इसका मतलब किस एक्सटेंट तक जाएगा। तो ऐसी हालत में जहां पर बलूचिस्तान और केपी के मतलब 50% ऑफ द लैंड वैल्यू, लैंड मास ऑफ द पाकिस्तान इज ऑलरेडी बर्निंग, वहीं पे यदि एक हाइपरसोनिक एक विमान यदि वो सॉरी मिसाइल इजराइल का आ जाती है तो दे आर गॉन एंड डस्टेड। तो वहां भी 20% सऊदी अरेबिया से पैसा लेने में तो बहुत आगे था पाकिस्तान, खूब पैसा लेके ठीक है, वो तो आदत है उसकी, और उनकी देने की आदत है। हाँ, वो लोग बादशाह लोग थे, उनको जो है इसी दिन के लिए पैसा दे रहे थे, अब आज के दिन जो झटक दे रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसे टर्निंग पॉइंट पे जहां पे मुसलमानों में भी फिक्रों में तय होना है शिया और सुन्नी का मसला, क्योंकि यदि ये इन दोनों के मसले के तय होने से पहले ये ईसा मूसा का मामला बन गया तो फिर ये एक हो जाएंगे, बता रहा हूं। वो तो जब ये दोनों खाली हो जाएंगे तब आपस में लड़ेंगे। और एक चीज और बता दें, अभी आप देखिएगा ये तकलीफ हमको भी उठानी पड़ेगी भारत में इसकी, और यूरोप में, क्योंकि जो है यूरोप में सबसे ज्यादा अमेरिका में क्या होगा नॉट वेरी श्योर, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर जिस तरीके से क्रम्बल कर चुका है यूरोप में, जहां की व्हाइट जनरेशन के लड़कों के पास जो है अपना ही घर की रक्षा करने की कुव्वत नहीं बची है, टोटली जो है पैरासाइट हो चुके हैं स्टेट क्राफ्ट के। तो वहां पर जो है इस जो वो जमाना जो है 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी वाला जो नाइट टेम्पलर्स आते थे वहां से यूरोप से चल के जेरूसलम तक, वो उनको छोड़ दीजिए आप, वो नहीं आने वाला, ये इन्हीं की तरफ से होगा। और बहुत अच्छी बात है, पहले दोनों खूब कर लें आपस में, जरूरी है बहुत। चर्च ने और इस्लाम ने जो कि एक जिसको मैं धर्म नाम या संप्रदाय ना मान के एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मानता हूं, इन दोनों ने 2000 साल से पूरी मानव सभ्यता को चूसा है। तो बहुत अच्छा है कि दोनों आपस में जितना खून खराबा कर सकते हो, एक दूसरे को नष्ट कर सकते हो, ये भारत ऐसे लोगों के लिए, भारत ऐसे देश के लिए बहुत श्रेष्ठ। जी जी पुष्करदा। हाँ, आगे हम इस वीडियो के अलावा फिर हम कभी बात करेंगे। आज तो भारत की बात नहीं हुई है, भारत का इस युद्ध में क्या स्थान है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, उस पर हम एक अलग चर्चा करेंगे, वो भी एक आवश्यक विषय है। तो दर्शकों, इस रिक्वेस्ट के साथ कि हिंदू हैं, मैच देखिए, एंजॉय करिए, होली मनाइए, हिंदू रहिए, और हिंदू सत्ता रहेगी तो भारत भी सेफ रहेगा। बटेंगे तो कटेंगे, जैसे वहां पे ईरान में और इस तरीके से चल रहा है कि उन लोगों ने बटना तय किया, और जिस समाज ने बटना तय किया उसका आपस में ही कटना तय। हमें आपस में नहीं बटना है, न जातियों में न किसी चीज में। जी पुष्करदा। शिया मुसलमान जो है मुस्लिम जगत का स्वर्ण है, हिंदुओं को ये समझ लेना। बस आज आप ताली बजा रहे हैं शिया खत्म होने पे, यहाँ भी जो है वो लोग भी कभी ना कभी ताली बजाएंगे यदि आप सुधरे नहीं तो। जी बस। जी
हाँ, तो कृपया एक हैं तो सेफ हैं का मूल मंत्र पकड़े रहें, चलते रहें, हिंदू को सत्ता में रखें, हिंदू मानसिकता के लोगों को सत्ता में रखें। और आप देखिए सबसे बड़ी बात, नेहरू की स्पीच है, मोदी जी ने भी जिक्र किया था कि बताया था कि कोरिया में वॉर चल रही तो यहाँ पे तेल के दाम बढ़ा दिए, तो यहाँ के दाम बढ़ा दिए थे। 2012 में यही कांग्रेस जो है सिलेंडर के दाम बढ़ा रही थी, दुनिया में कोई आफत नहीं आई थी, आग नहीं आई थी, सिलेंडर के दाम 400 रुपए से 900 रुपए कर दिए और हम लोग को बांट रही थी कि 9 सिलेंडर लेंगे साल में या 12 सिलेंडर मिलेंगे। और अभी अगर कांग्रेस होती तो हर प्रकार की काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केट, ये सब शुरू हो चुका होता, तेल के दाम तो पहले ही बढ़ चुके होते। तो यह भी समझिए कि हम लोग किस जोन में है, किस नेतृत्व का हमें क्या फायदा मिल रहा है। दुनिया की आग आप बैठे के मोबाइल पर देख रहे हैं और आप सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसको मानने की, समझने की भी आवश्यकता है। तो पुष्कर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ईरान इजराइल के वॉर का जो कुछ बातें छूट रही थी वह हमें अच्छे से समझाई। दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको बातें उचित लगी हो, सही लगी हो, जरूरी लगी हो, तो कृपया इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बात दूर दूर तक जाती है। और कृपया कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। राम राम।